अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स मोरलेस एक रेंज के अंदर है। कुछ सेलेक्टिव बाइंग देखी जा रही है एमटेक ग्रुप के शेयरों में, चाहे जेएमटी ऑटो देखें, एमटेक ऑटो देखें, दोनों में एक एक बाइंग आई है और दिन के ऊपरी स्तरों पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। साथ साथ वी गार्ड एक और ऐसा शेयर है जो कि अपना नया हाई बना रहा है। करीब करीब 2% की बढ़त वी गार्ड में अभी भी आते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आशीष से बातचीत कर लेते हैं। आशीष मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी सुन पा रहे हैं? आशीष जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष जी, क्या सवाल मेरे पास ग्रैन्यूल्स के 800 शेयर्स है। ओके। एट द रेट ऑफ 141। ओके। और मेरा टाइम फ्रेम 2 से 3 साल है मिनिमम, उससे ज्यादा भी रख सकता हूँ मैं। चलिए पंकज, और एक शेयर बताओ जी। और एक शेयर है नितिन स्पिनर्स करके, वो एट द रेट ऑफ 66 रुपीज है। ओके। और 365 शेयर्स है, वो भी मिनिमम 2 to 3 years का टाइम फ्रेम है मेरा। चलिए पंकज, एक सवाल तो इनका ग्रैन्यूल्स इंडिया पर है, करीब 141 रुपये के भाव पे खरीदारी है और इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी 800 के आसपास है। टाइम फ्रेम 2 साल का इन्होंने रखा हुआ है। और दूसरा नितिन स्पिनर, टेक्सटाइल स्पेस की अच्छी कंपनी मानी जाती है, ग्रुप भी अच्छा है रादर। और दूसरा कैश वैश ठीक है, कंपनी के पास अच्छे नंबर पिछले क्वार्टर में पोस्ट किए थे। इन दोनों पर आपकी राय? देखो सुमित, ऑफ द टू अगर मेरे को एक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी, कमिटेड स्ट्रैटेजी रखनी हो इन दोनों स्टॉक्स में, आई थिंक आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स ने जिस तरह का मूव दिया है पिछले दिनों, अच्छा सॉलिड परफॉर्मेंस भी स्टॉक ने दी है, 30-40% रिटर्न पिछले 2-3 महीने स्टॉक में दिया। एंड आई थिंक इट इज़ गॉट बेटर फंडामेंटल्स और एक अच्छे सेक्टर को बिलोंग करता है। तो आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद ग्रैन्यूल्स। और 2-3 साल के मूव में आई थिंक स्टॉक शुड कंटिन्यू टू गिव से अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ क्लोजर टू 15 to 20% ऑन एनुअल बेसिस। जहाँ तक नितिन स्पिनर की बात है, स्टॉक एज ऑफ नाउ इन टुडेज कंडीशन आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टॉक। थोड़ा सा इरेटिक मूव रहता है, बीच बीच में हम देखते हैं कि शार्प इसमें करेक्शंस आ जाती हैं, अगेन स्टॉक मूव्स अप। एंड एज ऑफ नाउ ऑल दिस स्टॉक रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर, स्पिनिंग, वीविंग, दे हैव बीन डूइंग वेल। बट अगेन आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद एक इसमें एक सेक्टर रोटेशन चलती रहती है, सीजनल इफेक्ट चलता रहता है। एंड एज ऑफ नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 6 months to 1 year, मेरे को लगता है नितिन स्पिनर इज अ डिसेंट स्टॉक, शुड कंटिन्यू टू डू वेल और अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्या ये स्टॉक इतना ही अच्छा अगले 2-3-4 साल में भी होगा? आई एम लिटिल डाउटफुल, आई एम लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस एज शुगर स्पेस हम देखते हैं कि बीच बीच में एक डाउन ट्रेंड में चली जाती है। सो ऑफ द टू स्टॉक आई थिंक ग्रैन्यूल्स इज मच बेटर स्टॉक। और नितिन में जहां आपको अच्छा पॉजिटिव मूव, आई थिंक नेक्स्ट 6 months इज अ कंफर्टेबल जोन, और अच्छा पॉजिटिव मूव मिले, अच्छा रिटर्न मिले 30-40% के, मे बी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस यू कुड कम आउट ऑफ दिस स्टॉक। जी बिल्कुल। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, साथ ही नितिन स्पिनर पर अगले 6 महीने में अच्छे उछाल के साथ आप यहां पर प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ गुवाहाटी से प्रभात जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार प्रभात जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए, प्रभात जी से बात नहीं हो पाई है। हमारे पास अब जिसका कॉल आया है वो पुणे से वर्षा का कॉल आया है। नमस्कार वर्षा जी। हाँ नमस्कार, मेरे पास 2 शेयर हैं, एक यूनाइटेड स्पिरिट है और एक सीएट है। यूनाइटेड स्पिरिट मैंने 2500 के रेट से बाय किया है तो अभी, और सीएट मैंने 1050 के रेट से बाय किया। ठीक है, दोनों पर आपका लंबी अवधि का नजरिया है? नहीं, शॉर्ट टर्म का। ऑल राइट, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, पहला शेयर इनका यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। नतीजे भी आने हैं जहां पर एक तरफ अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रॉफिट्स 3 गुना यहाँ पर बढ़ सकते हैं और आज ही नतीजे आने हैं कंपनी के। किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनाई, छोटी अवधि का ही नजरिया है इनका। साथ ही दूसरे शेयर्स जो है इनके पास सीएट के हैं और यहाँ पर 1050 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर एक वीकनेस हमको देखने को मिली है, दबाव हमको देखने को मिला है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से एक मंदी दिखा रहा है। अभी इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 2680-2700 के ऊपर सस्टेन करता है। तो एट द सेम टाइम इसने नीचे मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है 2330 से 2350 की रेंज के अंदर। आई थिंक इन्होंने एक बार पोजीशन टाइमिंग के लिए होल्ड करनी चाहिए। 2350 का इसके अंदर एक अच्छा लेवल है जिसको इनको दिमाग में रखना है। अगर ये स्टॉक 2350 के नीचे चला गया तो ये स्टॉक 2000 से 2100 तक का लेवल दिखाएगा। तो 2350 का तो सबसे पहले इनके लिए स्टॉप लॉस हुआ। ऊपर में 2680 2700 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो 300 से 400 रुपए का मूव हमको इसमें 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है, यानी 3000 तक के मूव देखने को मिलेंगे अगर ये स्टॉक 2680 के ऊपर जाता है। तो जब तक ये 2680 के ऊपर नहीं जाता है 2350 से 2680 की इसकी रेंज रहेगी। दूसरा स्टॉक जो उन्होंने पूछा सीएट के अंदर फिलहाल शॉर्ट टर्म पुलबैक देखने को मिल रहा है।
पुल बैक के अंदर मैं इनको सलाह दूंगा कि एग्जिट करें, क्योंकि ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा ये आने वाले कुछ महीनों में करेक्शन दिखाएगा। ऊपर में हो सकता है ये 980 से 1000 अभी इमीडिएटली देखने को मिल जाए, वहां पे इनको एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में वापस वीकनेस देखने को मिलेगी और 850 से 800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल सीएट के अंदर ऑन द स्पॉट 870 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें और ऊपर आता है तब एग्जिट करें। जी, 870 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, ये आपको राय दी गई है सीएट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी अपर एंड जो है वो इसका मैच करता है, लेकिन हाँ नंबर ज़रूर आप नज़र रखिएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन मौजूद हैं बेंगलोर से। नवीन जी नमस्कार। मैं नवीन बोल रहा हूँ जी नमस्कार। मेरा पास नवीन जी। नितिन फायर का 20,000 शेयर है सर, वो 32 रुपीज लिया था। और आरकॉम का एक है सर, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसका भी 10,000 शेयर है 51 रुपीज में। मार्केट तो इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा शेयर नहीं जा रहा है जी। क्या इसके बारे में थोड़ा चार्ट टाइप का है सर। ओके पंकज, एक तो सवाल इनका नितिन फायर को लेकर, काफ़ी करेक्शन हायर लेवल से शेयर में ऑलरेडी देखी जा चुकी है, नंबर्स भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है, सही कंपनी भी है। रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने भी राधा में स्टेक खरीदा था। और दूसरा रिलायंस कम्युनिकेशन, कई सारी डील्स के बीच में जिस तरह की डील्स की खबरें आती है वैसे वैसे स्टॉक में रिएक्शन आता है। इन दोनों में आप क्या राय रखते हैं? देखो सुमित, दोनों में राय एक न्यूट्रल टू नेगेटिव है। आई थिंक गिवन अ चॉइस, जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में है, जिस तरह के स्मॉलर और मिड कैप काफ़ी सारे स्क्रिप रिटर्न दे रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कीपिंग मनी इन दीज टू स्टॉक्स। मेरे को लगता है नहीं कि इन दोनों स्टॉक्स में छोटी अवधि में कोई बहुत पॉजिटिव मूव आने वाला है। नितिन फायर में हम देखें कंसिस्टेंटली फ्रॉम लेवल्स अपवर्ड ऑफ 40 रुपीज़ स्टॉक हैज़ बिन ट्रेंडिंग डाउन, और बीच बीच में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स के साथ फॉल कर रहा है। रिजल्ट्स है पिछले, अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात करें तो ठीक है, एक डिसेंट से रिजल्ट्स रहे, बट आई थिंक नथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट। जो एक बीच में पॉजिटिव आया था, अमिताभ बच्चन जी ने इसमें इन्वेस्ट किया था, दैट वाज अ कैटलिस्ट, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक ऊपर गया था, बट अगेन इट्स ड्रिफ्टिंग डाउन। सो आई थिंक समवेयर आई थिंक यू हैव टू स्विच फ्रॉम नितिन फायर टू सम बेटर स्टॉक। देयर आर लॉट मेनी स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल। जहाँ तक आरकॉम की बात है, अगेन आई थिंक आरकॉम भी टेलीकॉम सेक्टर एज सच कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा, और आरकॉम उसके अंदर एक लगाड़ हैगा। सो आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स एक लगाड़ स्टॉक्स हैंगे। आई थिंक इट बी बेटर ऑफ कि दोनों को बेच के आप मूविंग सेक्टर में आइए। काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक और सेक्टर की चैनल पे बात होती है, एंड आई थिंक यू वुड बी बेटर ऑफ। आप अपने लॉस की भरपाई भी कर पाएंगे, शायद 2 पैसे कमा भी पाएंगे। राइट, चलिए दोनों ही शेयर से आपको स्विच करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। अगले सवाल के लिए वरुण जुड़े हैं हमारे साथ मथुरा से। नमस्कार वरुण, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। पहले तो सुमित बगाड़िया जी को जन्मदिन की बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑल राइट, ये तो न्यूज़ हमारे लिए भी है। इनफैक्ट मैनी कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुमित, एंड थैंक्स टू वरुण कि हमें ये चीज़ पता चली। आप काफ़ी छुपे रुस्तम निकले, आपने हमें बताया नहीं। हाँ, अब मेरा सवाल है, 2 सवाल हैं। ARSS इंफ्रा मैंने 25 शेयर्स खरीदे हैं 82 रुपीज पे, एंड स्टोर वन रिटेल 224 रुपए पे 10 शेयर खरीदे हैं। आपके शेयर पर जरूर राय दिलवाएंगे वरुण जी। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ शब्द सुनना चाहते हैं सुमित के मुंह से, एक बारी उनको भी जवाब देने दीजिए आपकी विशेष का। सबसे पहले वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। साक्षी आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर द विशेस एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच जी। सुमित, अब इनका सवाल जो है वो है ARSS इंफ्रा पर 82 रुपीज़ के भाव पर खरीदारी की हुई है। 25 शेयर्स हैं इनके पास, प्रॉफिट्स में है। साथ ही जो इन्होंने निवेश किया हुआ है, दूसरा शेयर वरुण आपका कौन सा था? स्टोर वन रिटेल पर इनका सवाल था, जहां पर 224 रुपए पर खरीदारी की हुई है। सुमित देखिए साक्षी, सबसे पहले तो ARSS इंफ्रा के ऊपर बात करते हैं। ARSS इंफ्रा स्टॉक पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है, और वन साइड हमको ऊपरी एक वन वे मूव हमको देखने को मिला है। ARSS इंफ्रा के अंदर इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो है 90 के आसपास का है, तो इनको 90 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन एक बार होल्ड करना चाहिए। अगर ये यहाँ से वापस 100 के ऊपर निकलता है तो 115 से 120 के लेवल देखने को मिलेंगे, बट इनको स्ट्रिक्टली 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने 90 का लेवल ब्रेक किया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। दूसरा स्टॉक इनका स्टोर वन था। स्टोर वन के अंदर भी हमने कुछ ऐसे ही मूव देखे हैं। स्टॉक 120 के लेवल से वन साइड 190 तक गया है, 230 तक गया है, और अभी वहां से वापस करेक्शन आके 190 के लेवल्स पे आसपास सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल से अगर वापस ऊपर जा सकता है, बट इस स्टॉक के लिए भी मैं इनको स्टॉप लॉस बता देता हूं। 175 177 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, और ऊपर में एक बार ये स्टॉक 200 के ऊपर जाएगा तो 250 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखाएगा, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या तो 175 या फिर 170 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए।
जी, तो आपको दोनों ही शेयरों पर राय दी गई है, ARSS इंफ्रा पर भी और स्टोर वन पर भी।